मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया, मैं घर जाऊं? मैंने सारा काम कर दिया, मैं निकलूं अब? हाँ जाओ। ठीक है। सुनो, ये अपनी पगार लेती हुई जाओ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे गिन तो लो, क्या पता कम हो या ज्यादा हो पैसे, गिन लो। मेम साहब, आप ही तो हमेशा देती हैं गिनकर, कम ज्यादा तो होने की बात ही नहीं है, पर फिर भी अगर आप बोल रही हैं तो मैं गिन लेती हूँ। मेम साहब, ये क्या, इसमें तो 1000 रुपए कम है। मुझे लगता है आपसे गलती से छूट गए होंगे ना? नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने जान पूछ के तुम्हारे पैसे काटे हैं, और जान पूछ के भी क्यों, अरे जायज पैसे काटे हैं। तुम्हें याद है अभी तुमने थोड़े दिन पहले 2 छुट्टियां की थी, याद है ना? मेम साहब, मुझे याद है, लेकिन मेरे माँ बाबूजी गांव से आए थे मुझसे मिलने के लिए, उनको घुमाने लेके गई थी ना मैं बड़े वाले मंदिर, और मैंने मेम साहब को बताया था, मैं बताकर गई थी। सैलरी कौन देता तुम्हें? मैं। मुझे बताया था? नहीं बताया, मुझे तो मम्मी जी ने बताया था। और एक बात बताओ, माँ बाबू जी किसके हैं? वो तुम्हारे। मंदिर घुमाने उन्हें तुम लेके गई, एंजॉय तुम करो और मैं पैसे भी ना काटूं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तुम्हारे जायज पैसे कटे हैं, जो मिले उनमें खुश रहो और जाओ। कोई बात नहीं मेम साहब, आपने जो किया वो सही किया होगा, सोच समझ कर ही किया होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। निखिल, निखिल कहाँ हो तुम? हम लेट हो रहे हैं। मैं आ गया बस। चले? रुको बेटा। जी माँ। वो सेक्टर 75 में अभी नए नए फ्लैट बने हैं, तो तू एक काम कर, उनमें से एक फ्लैट बुक कर दे, और आते समय हाफ पेमेंट भी कर देना। कैसी बातें कर रही है माँ? सेक्टर 75 में आपको पता है एक फ्लैट की कीमत क्या है? 2 करोड़ रुपए। और फ्लैट खरीदने को तो मैं खरीद लूं, पर माँ आपको तो पता है मैंने कई जगह पे अपना पैसा लगा रखा है, मेरे पास अभी इक्विडिटी नहीं पड़ी है। और वैसे भी 2 करोड़ रुपए कीमत है उनकी, और अगर मैं डाउन पेमेंट पे भी लूंगा तब भी मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे इसके। अरे बेटा, पैसों की कोई कमी थोड़े ना है। अरे बहू के पास बहुत पैसा है, वो ना पैसे सेव करके रखती है, और पत्नी के पास जो भी कुछ होता है, पति का तो पूरा अधिकार होता है ना उस पर, तो ये तुझे दे देगी, इससे ले लेना। दे देगी ना बहू? क्योंकि तूने तो पैसे बहुत सारे सेव कर रखे हैं। आज भी तूने कमला की सैलरी में से पूरे 1000 रुपए काटे थे, और अगर तू हर महीने 1000 रुपए भी काटती होगी तो अब तक तो बहुत पैसा जुड़ गया होगा। तो एक काम कर, तू निखिल को दे दे। इसने कमला की सैलरी काटी है? तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी जी एक बात बताइए, मैंने गलत क्या किया है? अगर हम लोग कहीं काम करते हैं और जाते नहीं है, छुट्टियां करते हैं, तो क्या हमारे पैसे नहीं कटते? तो मैं उसे फालतू के पैसे क्यों दूं? उसने 2 दिन की छुट्टी करी थी, वो भी मुझे बिना बताए, तो पैसे मैं उसके काटूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। माँ ईशु बिल्कुल ठीक तो कह रही है, अगर कमला यहाँ काम पे नहीं आती तो हम उसके पैसे काटेंगे ही ना, इसमें गलत क्या है? अच्छा, मुझे लगा कि ऐसे पैसे काटना गलत बात होती है, बस इसीलिए बोल दिया। कोई बात नहीं, जाने दे। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त है ऑफिस का, वो काफी टाइम बाद फॉरेन से यहाँ पे वापस इंडिया आया है, तो बस उसने एक छोटी सी पार्टी रखी है, हम दोनों वहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम दोनों ने ऑफिस से छुट्टी ली है? नहीं मम्मी जी, हम छुट्टी क्यों लेंगे? एक्चुअली क्या है ना, हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है। वर्क फ्रॉम होम? पर उसका मतलब तो ये होता है ना कि घर पे रहकर काम करो, पर तुम लोग तो घूमने जा रहे हो। हाँ मम्मी जी, उसका मतलब यही होता है, इसलिए तो हम घर से काम करते हैं। लेकिन हमें पार्टी में जाना था, तो हमने सोचा फालतू में छुट्टी क्यों ले, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। झूठ बोलने में क्या जाता है? इसका मतलब कि तुम ऑफिस वालों से झूठ बोल रहे हो? माँ ऑफिस वालों को कुछ नहीं पता चलता, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? उनको नहीं पता चलेगा, उनके पास वैसे ही बहुत काम होता है। पर कमला ने तो सच बोला था, उसने तो यही कहा था कि वो अपने माँ बाबूजी को मंदिर घुमाने